तो साइंटिस्ट आगे देखिए, एक्सरसाइज 12.4 है, उसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे आगे। साइंटिस्ट इसके थर्ड क्वेश्चन के अंदर अपने को कुछ लिमिट्स के केस दे रखे हैं, इनको सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए अपना साइंटिस्ट जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसको नोट करते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट पार्ट में लिमिट दे रखी है अपने को, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन दे रखा है। फंक्शन ये है कि e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये फंक्शन दे रखा है। तो साइंटिस्ट आपने किया होगा e की पावर x वाला फंक्शन -1 अपॉन x किया होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, देखिए हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x, इसके साथ में ये माइनस वाला यहाँ पे लगा लेते हैं, -1 अपॉन x कर लेते हैं। यहाँ पे अब ये -x बच गया, तो साइंटिस्ट इसका हम सेपरेट डिनोमिनेटर रख लेते हैं। आपको पता ना सेपरेट डिनोमिनेटर कैसे रखते हैं, क्योंकि ये जो x है साइंटिस्ट ये इन सभी के अपोन में x है। e की पावर x -1 के अपोन में भी x कर दिया, और ये जो x बचा है इसके अपोन में भी हमने अलग से x कर दिया। तो ये साइंटिस्ट इक्वल टू के अंदर क्या बचा है, यहाँ देखिए जो लिमिट अपनी x टेंड्स टू 0 दे रखी है उस टाइम पे लो x e की पावर x -1 अपॉन x है, तो इसका तो आपको पता है डायरेक्ट log e हो जाएगा, ठीक है। और माइनस के अंदर x अपॉन x का मतलब होता है 1, और log e की वैल्यू साइंटिस्ट आपको पता 1 होती है। 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसका हो जाएगा 0। उससे पहले देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर जो log e आया है, अगर आपको लॉगरिथम फंक्शन का पता नहीं है, अगर पता है तो ठीक है आप कंटिन्यू रखिए वीडियो को। अगर आपको लॉगरिथम फंक्शन का पता नहीं है तो मैं आपको ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक कर लेना, यहाँ पे मैंने वीडियो का लिंक डाल रखा है, उसके अंदर आप लॉगरिथम फंक्शन के बारे में पहले सीख के आ जाइए, ठीक है, कि आखिर लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है। क्योंकि जब तक आपको लॉगरिथम का पता ही नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को रट्टा मार के सोल्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज को समझ नहीं पाओगे कभी, क्योंकि इस कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर आपको लॉगरिथम फंक्शन ही दिए हुए हैं। अब साइंटिस्ट अपना देखिए जो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे आगे। सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट अपने को लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 2 और e की पावर x माइनस e स्क्वायर अपॉन x -2 दे रखा है। साइंटिस्ट इस बार देखिए अपने को जो लिमिट है ना वो x टेंड्स टू 2 दे रखी है। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो उस टाइम अपने को लॉगरिथम फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू पता होती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए लिमिट इसने दे रखी है x टेंड्स टू 2, तो साइंटिस्ट मान लेते हैं इसने जो x की लिमिट है वो टेंड्स टू 2 दे रखी है, तो हम ऐसा करते हैं कि x की एग्जैक्ट वैल्यू मान लेते हैं। x की एग्जैक्ट वैल्यू मान लेते हैं कि 2 + h है, ठीक है, और h की न्यू लिमिट क्रिएट हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 बना देंगे। तो इसके अंदर साइंटिस्ट फंक्शन के अंदर x की जगह 2 + h पुट कर देंगे और लिमिट अपनी क्रिएट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। तो देखिए अपनी जो लिमिट है वो तो क्रिएट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और e की पावर x की जगह पुट करेंगे 2 + h, e की पावर हो जाएगी 2 + h इंटू माइनस e स्क्वायर अपॉन x की जगह साइंटिस्ट जब हम 2 + h पुट करेंगे और -2 दे रखा है, इस -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास अपॉन में h ही बचेगा। अब साइंटिस्ट लिमिट अपने पास आ गई h टेंड्स टू 0। ये जो e की पावर 2 + h है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, e की पावर 2 इंटू e की पावर h, ठीक है, क्योंकि e की पावर 2 है, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर h से, तो e की पावर टोटल 8 हो जाएगी, h + 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस e स्क्वायर अपॉन h इज इक्वल टू, साइंटिस्ट ऊपर देखिए e स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, e स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो अंदर क्या बचेगा, e की पावर h बचेगा, e की पावर h बच गया, और माइनस के अंदर यहाँ 1 हो जाएगा और अपॉन में यहाँ पे h हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो e की पावर h -1 अपॉन h, जो e की पावर दे रखी है h वाला फंक्शन वही सेम नीचे है, तो इसका मतलब हो जाएगा log e, क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो आपको पता है log e हो जाएगा, और log e की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो इसका तो हो जाएगा 1 इंटू ई स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट अपना जो थर्ड क्वेश्चन का है वो थर्ड पार्ट दे रखा है आगे। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट अपने को लिमिट इसने दे रखी है x टेंड्स टू -1, ठीक है, और फंक्शन अपने को दे रखा है e की पावर x माइनस e की पावर -1 अपॉन x + 1, ये फंक्शन दे रखा है। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर भी सेम जो x की लिमिट दे रखी है टेंड्स टू -1 दे रखी है,
एक्स की जो लिमिट है वो टेंड्स टू -1 दे रखी है। हम ऐसा करते हैं, एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू मान लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी मान लेते हैं कि -1 + h है, ठीक है। और अपनी जो न्यू लिमिट क्रिएट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, क्योंकि ये तो साइंटिस्ट देखिए एक्स की -1 ये तो एक्स की लिमिट है और h की वैल्यू तो अपने पास 0 ही बचेगी ना फिर। तो यहाँ पे अपने पास नई लिमिट क्रिएट हो जाएगी। नई लिमिट इस प्रकार बनेगी h टेंड्स टू 0 और फंक्शन में x की जगह अपने को पुट करना है h-1, ठीक है। e की पावर x यानी कि e की पावर h-1 माइनस e की पावर -1 अपॉन साइंटिस्ट x की जगह जब हम यहाँ पे h-1 पुट करोगे तो -1 से +1 कैंसिल होके अपने पास सिंपल h बचेगा, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइंटिस्ट e की पावर h-1 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है e की पावर h इंटू e की पावर -1, ठीक है ना। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो दोनों की पावर ऐड करेंगे, h + -1 करेंगे तो h-1 ही आएगा। और माइनस के अंदर e की पावर -1 दे रखा है अपॉन h दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसमें से e की पावर -1 कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा e की पावर h-1 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो e की पावर h-1 अपॉन h, इसका डायरेक्ट मतलब हो जाएगा log e। क्या हो जाएगा? log e हो जाएगा। इनटू के अंदर अपने पास यहाँ पे e की पावर -1 है, e की पावर -1। तो साइंटिस्ट log e की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। 1 इंटू e की पावर -1 करेंगे तो e की पावर -1 ही आएगा। e की पावर -1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन e, क्योंकि पावर प्लस बनाने के लिए 1 अपॉन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट अपने को लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी है और अपना फंक्शन है वो ये है e की पावर bx माइनस e की पावर ax अपॉन x, ये दे रखा है। और इसने साथ में अपने को वैल्यू दे रखी है, जो a है वो ग्रेटर देन 0 है और जो b है वो ग्रेटर देन a है, ठीक है। साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ देखिए e की पावर x वाला फंक्शन माइनस e की पावर x वाला फंक्शन, इसके अंदर आपको पता है 1 होना चाहिए माइनस के अंदर, तभी अपना जो लिमिट है वो लागू होती है इसके ऊपर। तो ऐसा करते हैं, e की पावर bx माइनस e की पावर ax है, इसके अंदर हम 1 ऐड कर लेते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 1 ऐड कर लिया और 1 माइनस कर लिया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, अपॉन x। इसके अंदर साइंटिस्ट जो हमने -1 किया है वो इसके साथ में रख लेते हैं। e की पावर bx है, इसके साथ में ये वाला माइनस का 1 रख लेते हैं। और अपने पास साइंटिस्ट अब ये दो टर्म बच गई, इन दोनों टर्म में से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेंगे तो ये प्लस का e की पावर ax हो जाएगा, e की पावर ax हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, दोनों के अपॉन में x। ये देखिए साइंटिस्ट दोनों के साथ में हमने क्या कर दिया, -1 कर दिया, ठीक है, कॉमन निकाल के। अब साइंटिस्ट ये जो x है ये इन दोनों के अपॉन में है तो हम इसका सेपरेट डिनोमिनेटर रखेंगे। सेपरेट डिनोमिनेटर कैसे रखते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर bx -1 अपॉन x, ये रख देंगे। और इसके अपॉन में भी तो x है ना, बीच में माइनस का सिंबल है, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर ax -1 अपॉन x, ठीक है। क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यू के हम लिमिट अलग अलग भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट e की पावर bx दे रखा है और यहाँ पे ओनली x दे रखा है, तो इसको हम b से मल्टीप्लाई कर लिए, इसको b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और b से ही डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसके अंदर करेंगे, यहाँ पे ओनली x दे रखा है अपॉन में और ऊपर a की पावर ax दे रखा है, तो यहाँ पे हम a से मल्टीप्लाई करते हैं और a से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट अपने पास फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, e की पावर x वाला फंक्शन -1 अपॉन x वाला फंक्शन है, तो ये अपने पास हो जाएगा log e। क्या हो जाएगा? log e हो जाएगा, इनटू अपने पास b बचेगा, माइनस यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, e की पावर x वाला फंक्शन -1 अपॉन x वाला फंक्शन, ये यहाँ पे हो जाएगा अपने पास log e इंटू a बचेगा। log e का मतलब साइंटिस्ट आपको पता 1 होता है, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा? b माइनस a बचेगा, इसलिए इसने दिया था
कि जो b अपना ग्रेटर देन 1 है, यानी कि b ग्रेटर देन 1 है, सॉरी b ग्रेटर देन a है, तो इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है कुछ ना कुछ। ठीक है, b माइनस ए इसका आंसर हो जाएगा।